हेलो, कैसी हैं दुआ साहिबा? मैं ठीक हूँ, खैरियत तो आपकी पूछनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। मैं बात घुमाऊंगा नहीं, आज टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। अरे किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? तुम, मैं, नाइला हम मिलेंगे, हम एक साथ रिपोर्ट देखेंगे ना बैठकर। देखिए, अगर मैं होती तो इन टेस्ट के लिए मना ही कर देती, लेकिन नाइला जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेती बाज नहीं आती। तो फिर ठीक है, देखते हैं रिजल्ट्स। अच्छा ठीक है, अब मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो वहाँ से निकल के तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, मुझे भी वैसे कुछ काम निपटाने, बाद में बात करते हैं। नाइला को बता दूंगी मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। एलिफ नूर छोड़कर चली गई। मैं फोन कर रहा हूं, वो उठा नहीं रही। यकीनन उसे कल रात वाली बात का पता चल गया। हाँ बिल्कुल, वो कल रात वहां आई थी। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी वहां से। एलिफ, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं अप्पू के साथ थी। क्या कहा? वो सब बाद में बताऊंगी यार। देखो, किसी को पता नहीं, इसलिए किसी को बताना भी नहीं, ठीक है? मुझे नूर के बारे में बताओ कि क्या हुआ। बस वो आई थी और उसने तुम्हें देख लिया। यार ये क्या हो गया? और फिर उस स्टूपिड समी ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। तुम नहीं मेरी जान, लेकिन तुम्हारी शादी जरूर गई काम से, मेरे ख्याल है। वो यकीनन घर चली गई होगी। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही किया होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। मैं रोहान से बात नहीं करना चाहती बाबा। मैं किसी वकील से राब्ता करती हूँ, जो करना होगा वो खुद ही करेगा। क्या आप बात करेंगे? हाँ, कहो रोहन। हेलो अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? मैं नूर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अप्पू ने क्या कहा तुमसे? वो मुझे ऑफिस बुला रहा है। ये तो ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानता हूँ ठीक नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ। उसको ये नहीं कहना कि तुम जानते हो। तो माँ बापों की फिक्र करना बंद कर दो। मुझे खबर करते रहना। मुस्तफा, आज दुआ ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। शारिक बाहर कहीं बुला रहा है, बस ये जान लो। वहाँ दुआ भी आएगी ना? हाँ वो आएगी, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, अगर दुआ ना आए तो सुलकर को अपने साथ ले जाना। शारिक मेरा छोटा भाई हो सकता है या फिर मेरा बड़ा भाई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो दुआ का बॉयफ्रेंड भी हो जाएगा। तो जलना बंद करो मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर की बजाय तुम्हें शायद गुड मॉर्निंग कहना ज्यादा अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो मैं आपको सुबह बखैर कहती हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग समझ जो नहीं आया। अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाबा नूर के साथ हैं, अम्मी उनको देखने गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। यानी नूर भी तलाक ले रही है। हमारे यहाँ पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर। क्या हुआ नूर? हो क्या रहा है आप? वो मैं तलाक ले रही हूँ, आप सबको भी पता होना चाहिए। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। आपके लिए बहुत अफसोस है नूर आपा। ये सुनकर अफसोस हुआ, खुदा तुम्हें सब्र दे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मैं अपने ऑफिस जाऊंगी और अपना रिजाइन वापस ले लूंगी। आपने इस्तीफा दे दिया था? वजह रूहान था। बेटी, जब तुम तलाक ले ही रही हो तो काम क्यों करोगी? घर पे ही बैठ जाओ। मैं तलाक ले रही हूँ अम्मी, तो मैं क्यों काम ना करूँ? और मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि
रमीज से जल्द रिजाइन के बारे में बात कर लूं। मैं वही नाश्ता भी कर लूंगी। ठीक है बेटी, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारे लिए गाड़ी भी खरीद लेते हैं। इसकी क्या जरूरत बाबा? क्या मतलब जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी पिछली गाड़ी पसंद थी, वही खरीद लेते हैं। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहें। आप सब लोग नाश्ता एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। शाम में मिलते हैं आपा। ज़ैनब साहिबा, बीना से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं सवेरा, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। टाइम पर आती है और अपना काम वक्त पे खत्म करके चली जाती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, खुशी हुई सुनकर। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अच्छा जरा ये तो बताओ, मेरे बगैर तुम लोगों का वक्त कैसे गुजरता है? हम ठीक है, सब ठीक है यहाँ पर। अरे भाई, तुम नए घर में शिफ्ट हो गई, सेट भी हो गई, कुछ दिनों में हमें भी भूल जाओगी। ये क्या कह रही है नानी जान? मम्मी, इस बात का क्या मतलब है भाई? इसे चैनल पे काम शुरू किए कितना अर्सा हो गया है, इसने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। मम्मी, आप पहले चैनल जा तो चुकी हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने बुलाया था। वो तो रमीज ने बुलाया था। मेरी सारी दोस्तें मुझसे पूछती कि चैनल कैसा है, क्या होता है वहाँ। मैं क्या कहूँ उनसे कि मेरी बेटी ने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप इजाजत लेके आएंगी। आप हुक्म करें, कह दे कि मुझे आना है, बस। आपको कौन मना कर सकता है? अरे क्या मैं ऐसे ही बिन बुलाया जाऊंगी? जानती भी हो कि मेरी उम्र कितनी है। मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। चलिए फिर आज ही चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ अभी। नानी इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। ये बताओ तुम कैसी हो बेटा, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं और जवेरिया ठीक है, बहुत खुश हैं। अच्छी बात है ये तो। सिमल कैसी है? बात हुई उससे? कुछ कहा उसने? वो और मैं कांटेक्ट में रहते हैं, आप फिक्र मत करें। क्या वो घर वापस आने का सोच रही है? अभी ऐसा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम आज रात बाहर खाने के लिए जाएं? हमें बाहर गए हुए भी काफी अरसा हो गया है। देखेंगे। कौन आ गया सुबह सुबह? सिक्योरिटी की कॉल आई थी, मेरा पार्सल आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिमल कोकमास? जी मैं हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। नोमान, ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने बगैर हिजाब के दरवाजा कैसे खोला? मुझे एहसास भी नहीं हुआ, ये गैर इरादी तौर पर हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ यार? जिमल, अब तुम पर्दा करती हो। जब मैं घर में नहीं होता तुम दरवाजा ऐसे ही खोलती हो। नोमान, ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? मैंने कहा ना, जानबूझकर नहीं किया, अचानक हो गया। तुम्हें एहसास होना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम आदी नहीं हो रही, तुम मेरे सामने भी हिजाब किया करो, समझ गई तुम? इस तरह करने से शायद आदत हो जाए। यानी अपना रिजाइन मैं वापस लेना चाहती हूँ। मुझे मालूम है छोड़कर वापस आना बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, लेकिन हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हारी बॉस से बनती है। रमीज, अगर तुम एक्सेप्ट करो तो मैं वापस आना चाहूंगी। मैंने वैसे भी तुम्हारा इस्तीफा कबूल ही नहीं किया। दूसरी बात की तरफ आते हैं। मैं उस टॉपिक को रहने दो। मेरा मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे बढ़कर के तुम मेरे बॉस भी हो। रमीज, मैं इस जगह अच्छा महसूस करती हूँ। मैं यहाँ खुश और रिलैक्स रहती हूँ। ठीक है, समझ गया मैं। सिर्फ कारोबारी बात है। लेकिन तुम तलाक ले रही हो ना? बिल्कुल। मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ और मेरे बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बेहतर जानती हो। मेरा मतलब है, बाज़ औक़ात ये मर्द तलाक के अमल में दिलचस्प रवैया दिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। रूहान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीनन नहीं, लेकिन वो भी एक इंसान ही है ना नूर, और गलती इंसान से ही होती है। उसकी शख्सियत भी कमजोर है। रमीज सर, आपके मेहमान आए हैं। बुला लो उन्हें। मुझे जाना चाहिए। चलो ठीक है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जाओ, काम शुरू करो।
हम फिर से वही बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी आखिरी बात होगी। अब्दुल्ला साहब, तुमने एक मजहबी लड़की से शादी की जो हिजाब करने में अपना फख्र महसूस करती है। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ गुर्बत भी सही, उसने तुम्हारी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझा। हम तुमसे बात करना चाहते थे लेकिन उसने कहने ना दिया। मोहब्बत करती थी तुमसे लेकिन तुम उसकी मोहब्बत को समझ ना सके। हर कदम पर तुमने उसे सिर्फ शर्मिंदा किया। मैंने नूर को कभी शर्मिंदा नहीं किया, ये सही बात नहीं है। तो अपनी शादी छुपाने का क्या मतलब है? सिर्फ कुछ लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए? दरअसल मैं भी चाहता था कि बस कुछ अच्छा हो जाए। मैं अपना करियर बनाना चाहता था। मैं ये बात नूर को भी बताने ही वाला था। बेटा, तुम इस सोच के साथ कभी अपना करियर नहीं बना सकते। कहीं नहीं लिखा कि हर कोई कामयाब होगा, कभी कभी कोई नहीं होता। देखो ना, तुमने कितनी ही बार कोशिश की लेकिन तुम्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी हर कोशिश मेरी बेटी के लिए तकलीफ का बाइस बनी। फिर भी अगर मैं नूर से बात कर सकूं। नहीं कर सकते, वो बात नहीं करेगी। ये मेरा फैसला नहीं है। इस वक्त नूर के कहने पे ही तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने वकील से बात कर ली है और उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लिख कर दे दो हमें, हम दे देंगे। इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे इस मगरूर रवैये की कभी परवाह नहीं की रोहान। एक बार फिर सोच लो, अगर कुछ चाहिए तो एग्रीमेंट में लिख कर दे दो हमें। यूसुफ, भाई ऑफिस में है क्या? रूहान उनके साथ है। क्यों, खैरियत? नूर ने तलाक लेने का फैसला किया है। अब्दुल्ला साहब इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब रोहान चला जाए तो बताना, ठीक है? ठीक है। अरे रोहान आ ही गया। रोहान, क्या हुआ, खैरियत तो है? नूर तलाक लेना चाह रही है भाई। क्यों आखिर? मेरे मतलब अचानक? ये मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म कर देना चाहिए। अच्छा फिर मुझे बताओ क्या हुआ है? कोई बात नहीं, आपके खानदान में हर बात जल्दी फैल जाती है। आप भी सुन लेंगे, लेकिन इतना कह दूं, मुझे लगता है ये तलाक नूर के लिए फायदेमंद होगी। आखिर इस बात का क्या मतलब है? आप देख लेंगे। फिर मिलते हैं भाई। उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी रोहान से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, तो उसने बताया तुम्हें? हाँ, सुन लिया मैंने, लेकिन ये तलाक का मामला अचानक कहाँ से आ गया? दरअसल ये सब कभी ना कभी तो होना ही था। शुक्र है कि उनके बच्चे नहीं हुए। बिलाखिर बात नूर के हिजाब पर आकर खत्म हुई। अच्छा, यानी जब शादी हुई थी तो उसे हिजाब के बारे में नहीं मालूम था और उसे अब पता चला है? वो नूर की गलती नहीं ढूंढ सका। आखिरकार उसने नूर के हिजाब को इशू बना लिया। नूर पहले से ही काफी परेशान थी, लेकिन शुक्र है उसने फैसला कर लिया। क्या कहूँ भाई, और मैं कह भी क्या सकता हूँ, बस उनके लिए दुआएं हैं। आमीन। मैं आज शाम जर्मनी जा रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली विजिट है। बस वहाँ थोड़ा बिजनेस देखूंगा और 2 दिन बाद लौट आऊंगा। ठीक है भाई, जैसे आप कहें। यहाँ पर ख्याल रखना उमर। बेफिक्र हो जाए आप। ये जगह बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ काम करती हो? अच्छा, मुझे रमीज के पास तो ले चलो। ठीक है मम्मी, ये रमीज का ऑफिस है, देखती हूँ यहाँ है वो। रमीज, अगर तुम मसरूफ हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ, आप अंदर आ जाए। आइए मम्मी। ये मेरा दोस्त शारिक है। हेलो। हेलो, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। ये सुमैया अम्मी है। मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं? बैठिए। शारिक मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल के दिनों का। वाकई अच्छी बात है ये तो। आप दोनों अब भी राब्ते में हैं। हाँ, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन शायद जब बच्चे हॉस्टल में एक साथ बड़े होते हैं तो एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सालों तक बेड शेयर करने के बाद राब्ता तोड़ना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे जब मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की,
पहले दिन ही अपने कमरे में अकेला था, मुझे ऐसा लग रहा था दीवारें मुझ पे बंद हो रही थी। अगर तुम रमीज के करीबी दोस्त हो तो कहा जा सकता है कि तुम भी अक्लमंद होगे यकीनन। जी जाहिर है मैं रमीज की तरह नहीं हूँ, मेरे साथ इतनी वारदातें नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ भी कुछ कुछ हुआ है। शारिक मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि सुमैया अम्मी कौन है? नहीं, कौन है? एलिफ की अम्मी है। नहीं हो सकता। और मैं उसकी बहन हूँ। ओह, तो उसका मतलब तुम उसे जानते हो? जाहिर है जानता हूँ, कैसे ना जानूं। मेरे कहने का मतलब है कि कभी रमीज और एलिफ साथ हुआ करते थे। कितना अच्छा है कि आप अब भी एक दूसरे से मिलते हैं, ये कितनी खुशी की बात है। मगर लगता है मैंने जैसा सोचा ये कहानी उतनी अच्छी नहीं निकली। कभी बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर ये कि मैंने एलिफ को खोकर ये दो शानदार खवातीन को पा लिया। सुमैया अम्मी पहले मुझसे नफरत करती थी और अब एलिफ से नफरत करती हैं और मुझसे मोहब्बत भी। सुनो हयात, आज मशीन लगा देना, अब्दुल्ला साहब के कपड़े धोने हैं, ठीक है? वो जर्मनी जा रहे हैं, मुझे उनका सूटकेस पैक करना है। लेकिन मैं कपड़े कैसे धोऊं? क्यों? सहर, वो फिर से उरूज साहिबा के कपड़े धो रही है। हाय, फिर से? मैंने भी यही कहा, कहती है कि उरूज साहिबा का हुक्म है। या अल्लाह, इस लड़की ने तो आने के साथ ही हमें पागल करके रख दिया है। हयात पानी का ज़िया कर रही है, सिर्फ ज़िया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई खारिश की बीमारी है। अरे जुल्कर, मेरी बात सुनो, इस शहर को तो किसी तरह अपने काबू में करो। अम्मी, कसम खाकर कहता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये होशियार है। इस लड़की ने कातिया का किरदार बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है। अब ये क्या है? अम्मी, आप जानती हैं मेली साहब की कातिया, मेली साहब की खान। बाद में उसने साइड बदल दी, वो हिल्मी के साथ गई लेकिन तबाह नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। अम्मी, बराए मेहरबानी, आप जानती हैं उसकी जिंदगी में दो फर्जी किरदार ऐसे हैं जिनके लिए दुआ की जाती है। एक सुलेमान चाकर और दूसरा बेहतर जियागुल। ठीक है, अल्लाह उन दोनों पर अपना रहम करे। सब बातें छोड़ो, तुम रोटियां बनाओ, अफ्तारी में टाइम कम रह गया है। सच कहूँ हयात, इन्होंने मेरे सर में दर्द कर रखा है। अम्मी, क्या आप ये कह रही हैं कि दुल्हन आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं निकली? मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मतलब यही है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। तो क्या तुम अकेले हो? जी अकेला हूँ। क्या तुमने कभी शादी नहीं की? मम्मी, क्या हुआ? बस बात ही तो कर रहे हैं। नहीं, कभी शादी नहीं की। इतनी उम्र के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की तुमने? मुझे लगता है कि इस मौके पर ये सवाल होना चाहिए कि तुम अपनी रिटायरमेंट की पेंशन लेते हो या नहीं। हाँ, क्यों ज़ैनब? हम जल्दी एक शादी के हवाले से भी शो करेंगे। शारिक, लगता है सुमैया अम्मी को तुम पसंद आ गए। शुक्रिया। ओह, तुम दोनों कितने शैतान हो। अरे भाई, हम तो बस बात कर रहे थे, इतनी बड़ी बात क्या है? चले चलते हैं, देर हो रही है। मुझे भी किसी से मिलने जाना है, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छी मुलाकात रही। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। खुदा हाफिज। चलो, शाम को मिलते हैं। आइए। आप लोग का बहुत शुक्रिया। रास्ता इधर से ही है? जी जी। मैं कुछ देर रमीज के साथ रहूंगी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई काम हो तो कॉल कीजिएगा। जी सुमैया अम्मी, अब हम अकेले हैं। मुझे ये शारिक वाकई बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल जाहिर नहीं करती, लेकिन पहले ही बता दूं, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा जवान है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी। बेवकूफों वाली बातें मत करो रमीज, मैं दुआ के लिए बात कर रही हूँ। जवान है, खूबसूरत है, कामयाब, पढ़ा लिखा भी और गैर शादीशुदा। आपने दुआ के बारे में सोचा है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये नानियों के ग्रोह का कोई आलमी मिशन है जिससे हम वाकिफ नहीं? हर किसी को मिलाने की कोशिश क्यों करते हैं आप लोग? अरे रमीज बेटा, मुझे दुआ पर बहुत अफसोस होता है। वो घर और स्कूल के दरमियान फंसी हुई है, उसकी कोई जिंदगी ही नहीं। अजलान भी शादी करके अलग हो गई, वो बच्ची और भी अंदर बंद हो गई। हमें इन्हें मिलवा देना चाहिए। हाँ, मैं सोचूंगा। वैसे भी शाम को शारिक से मिल रहा हूँ, उससे पूछना क्या वो संजीदा रिश्ता चाहता है, क्या शादी के बारे में सोच रहा है वो। अगर वो कोई शरारती औरतों के पीछे भागने वाला शख्स है तो बात मत करना। शारिक अच्छा इंसान है। हाँ, चलो रमीज, तो फिर देखते हैं। चले देखते हैं फिर। तो क्या नूर वाकई में तलाक ले रही है फिर? हाँ, लेकिन मुझसे बात करने के बजाय अपने वाले से करवा रही है। यार, तुम रोना स्टार्ट मत कर देना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। जब कोई रिश्ता नहीं चलता तो नहीं चलता रोहान, ये समझ लो। यानी कि तुम दोनों ने काफी जोर लगा लिया। इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं?
हम कितनी राहों से एक साथ गुजरे बगैर किसी के सहारे, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। यही तो इशू है। तुम्हें लगता है कि तुम मुश्किलों से साथ में गुजरे हो तो तुम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हमने वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की। ठीक है, बेशक मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा खुश रहोगे। फॉर एग्जाम्पल रोमियो और जूलियट को ही देख लो, वो भी पागलों की तरह मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं बने थे। उन्होंने जिद की और आखिर में क्या हुआ, दोनों मर गए। ये मैं और नूर नहीं बल्कि तुम और तुम्हारा अब्बू है ना? यार मैं सोच ही रही थी कि तुम आखिर मेरा टॉपिक कब निकालोगे। मुझे बहुत तकलीफ हुई है बर्दाश्त करने में कि उसके सामने चीखना पड़ो। देखो रहान, मैं तुम्हें खुलासा बताती हूँ। तुम दोनों ने जिंदगी जी और फिर थक गए। तुम जी नहीं सके तो नामुकम्मल रह गए। जिंदगी नामुकम्मल चीजें बर्दाश्त नहीं करती। जैसे रमीज, मैंने रमीज के साथ जिंदगी गुजारी, हम मुकम्मल थे, पर वो भी खत्म हो गया। पता नहीं यार, लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो अलिफ, मगर हम कैसे थक गए? शायद तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि रिश्ता चल जाए, इसलिए नहीं चल सका। जितना आदमी समंदर में हाथ पांव मारता है उतना ही जल्दी डूब जाता है, बस वैसे ही। हाँ, हम वाकई डूब चुके थे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो अब भी जाकर बात कर सकते हो, खुद को समझा सकते हो, लेकिन और कितनी वजाहतें दोगे? मुझे नहीं मालूम। शायद मैं नूर की जगह होती तो मैं भी यही चाहती कि सब खत्म हो जाए। शुक्रिया तुम्हारा। मैं सच कह रही हूँ तुमसे यार, तुम जानते हो ये वक्त भी गुजर जाएगा। सब कुछ गुजर जाएगा, यकीन करो मेरा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ठीक है? अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। खुशी है कि तुम हो। हाँ, पर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत नफरत है। वैसे मैं 2 दिन के लिए गायब रहूंगी शायद। कहूंगी कि मुल्क से बाहर जा रही हूँ, कुछ हो जाए तो मुझे कवर कर लेना बस। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। थैंक यू। क्या बताऊं, मैं तो एक्साइटमेंट से बेहोश होने वाली हूँ। शारिक, नायला के जज्बात के साथ खेलना बंद करें थोड़ा। हाँ तो फिर देख लो, नेगेटिव है। क्या यानी तुम्हारी नजर में नेगेटिव है? हाँ, क्योंकि हम बहन भाई निकले और तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट नेगेटिव है। ये कैसे हुआ? अब तो तुम खुश हो सकती है दुआ। अब इसमें भी कसूरवार मैं हो गई हूँ नायला। दरअसल तुमने यकीन कर लिया था कि हम दोनों बहन भाई हैं। मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अच्छा खैर, कम से कम अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। नायला, अब उदास होना बंद करो। और मैं उदास क्यों ना हूँ, मैं तो पूरी तरह तैयार थी। शारिक, मेरा ख्याल है आपके साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमारी कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है। क्या मतलब है? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी शादी हो गई है। आप गलत शख्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। नायला, कुछ भी बोले जा रही हो। मतलब इस टेबल पर सिर्फ नहीं हूँ जो खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। हाँ तो खुश रहो ना, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मैं कितनी खुश होती हूँ इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। देखा, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना? बहुत। यानी तो तुम कंपनी आई और कह दिया कि हम बहन भाई हैं। ये तो हिम्मत की बेहतरीन मिसाल थी वैसे। और बहुत अहमकाना हरकत भी। कब क्या कैसे हो जाए पता नहीं चलता। हाँ तो इसीलिए जब से हम लोग मिले हैं लगता है किस्मत ने अपना जाल बुना है। गालिबन अब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, जैसे रिश्तेदार मिलते हैं। इसे जुनून है, अपना रिश्तेदार बनाकर ही छोड़ेगी। मैं मुस्तफा से बात करती हूँ, कल हम एक साथ नाश्ता करेंगे, ठीक है? जबरदस्त। दुआ? कह नहीं सकती कुछ। अगर जवेरिया को छोड़ सकी तो आ जाऊंगी जरूर। कितना प्यारा जवाब है ये। अच्छा चलें फिर, कॉफी को एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए। ओ माफ कीजिएगा, ये दुआ के लिए था।
फजीला अम्मी, अल्लाह शाफी। तुम्हारा शौहर और वालिद आ गए हैं। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। रूज भी नहीं है, वो खोल देती दरवाजा। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। जाओ, दरवाजा खोलो। ठीक है। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटी। चप्पल आगे करो। शुक्रिया बेटी। बाबा, फजीला अम्मी मुझे ठीक नहीं लग रही, कल से ज्यादा बीमार हो गई हैं। मुझे लगता है अस्पताल ले जाना चाहिए उन्हें। आप क्या कहते हैं बाबा, अस्पताल ले चलें? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, वो नहीं जाएगी। मैं जाके देखता हूँ उसको। खैर बेटी, क्या तुमने खाना बनाया है? जी बनाया है बाबा। ठीक है, ऐसा करो उसे गर्म करो और फिर मेज पर लगा दो। ठीक है बेटे? ठीक है। मैं भी अम्मी को देख कर आता हूँ, फिर थोड़ा आराम करूंगा। सुबह मैंने बाहर चलने का कहा था, तुमने कहा था देखेंगे। क्या खाने के बाद बाहर चले हम? जिमल अम्मी ठीक नहीं है और तुम्हें बाहर जाना है। ठीक है, लेकिन कई दिनों से मैं घर के दरवाजे से बाहर तक नहीं निकली नोमान। थोड़ी वॉक कर लेंगे। तुमने सुबह जो किया मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। उस मौजू पे बात मत करना, तुम गलत साबित हो जाओगी। आज तो हम बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा तुम्हें अब घर संभालना चाहिए। बेहतर है कि आदत डाल लो। तलाक का क्या हुआ? मेरी अम्मी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही हैं और तुम्हें तो बस तलाक की फिक्र हो रही है, जैसे कि सब कुछ मेरे हाथ में है। दिमाग खराब कर दिया। मुझे एक नई टास्क मिली है। मैं 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर होंगी। कहाँ जा रही हो? बर्लिन। रवाना होने के बाद जब पहुंचो मुझे बताना। ठीक है, बताऊंगी, लेकिन आपको क्या हुआ है? दुआ पर अफसोस हो रहा है मुझे। क्यों, दुआ को क्या हुआ? हाँ, जाहिर है तुम तो यही कहोगी कि कुछ नहीं हुआ। वो तलाक ले चुकी और नानी के साथ रहने को भी आ गई है। उसकी कोई समाजी जिंदगी नहीं। उधर अजलान भी शादी कर चुका है। खैर, वो शादी कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी अकेली रहेगी? अम्मी, हर किसी की बहाली का वक्त मुख्तलिफ होता है। शायद वो तैयार नहीं है। छोड़ देना उसे। आप भी क्या कर रही हैं? खैर, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि दुआ खुश नहीं है। ठीक है, ठीक है, निकाल लूंगी मैं इसका भी कोई हल। और वो हल क्या होगा उसके लिए? यानी कि शादी करवा देना। मेरी जान, मैं अभी इसकी शादी नहीं करवा रही। वो अपनी जिंदगी गुजारे, किसी के साथ। इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना वो। वाकई में आपको लगता है कि शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, जाहिर है, मैं सब कुछ जानती हूँ। खैर अम्मी, ठीक है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि दुआ के साथ कोई बुरा मामला है, लेकिन जैसा आप कहें, इट्स ओके। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मुल्क से बाहर होंगी 2 दिन के लिए, ठीक है? और अगर सिग्नल ना मिले तो आपको मैसेज कर दूंगी। अल्लाह सफर आसान करे तुम्हारा। एलिफ, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है कि मैं और शारिक बहन भाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अभी तक फजूल बातों में ही उलझी हुई नाला। मैंने बस कोशिश की है, इसमें आखिर बुराई क्या है? अपना किया भूल गए क्या? हर बार जब तुम्हें कुछ और कहने को ना मिले तो मुझे याद दिलाती रहना तुम। ये पहली बार है कि मैं किसी बात पर सही हूँ। यकीनन याद दिलाती रहूंगी। अच्छा ठीक है, राहत मिल गई, सुकून मिल गया तुम्हें? नहीं, अभी नहीं। शारिक ने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया है। अरे नायला, ये तुम मुझे किन चक्करों में डाल रही हो? मैं भला उसके साथ नाश्ते पर क्या करूंगा? क्या करोगे मुस्तफा? वहाँ जाके बस नाश्ता ही तो करना है। वैसे भी हम कहाँ जाते हैं, घर में ही होते हैं। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना मुस्तफा। अरे ठीक है नायला, जो दिल चाहता है वही करो तुम। लेकिन ये एक राज ही रहना चाहिए
किसी को ये पता न चले कि हम शारिक से मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मुस्तफा कि हम बाहर जा रहे हैं। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता है। और देखो, उरूज और अजलान भी तो बाहर गए हुए हैं ना। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे शार। आज मैं भी रमीज से चैनल पर मिली थी। उसके साथ एक मेहमान था, बहुत शाइस्ता आदमी था वो। हाँ, तो नानी जान मुझे क्यों बता रही है ये सब? अरे मैं तो बस ऐसी बात करी थी। बस ऐसे ही कह दिया होगा आपने। हाँ ना, उसका नाम कुछ अजीब सा था, वो याद नहीं आ रहा अभी मुझे। लेकिन अगर तुम उसे देखो, वो खूबसूरत, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, शादीशुदा भी नहीं है। मरियम साहिबा ने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है, तो बाप की बारी है नानी। इससे क्या ताल्लुक है हमारा? हम तो बस बात कर रहे हैं। मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है नानी जान। बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का। क्यों भाई बेटा? क्यों नानी, क्या मेरा किसी के साथ होना जरूरी है? बेटा, तुम ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती। नहीं नानी जान, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं जवेरिया के साथ हूँ, खुश हूँ, सुकून से हूँ। मुझे दोबारा शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे खुशगवार मरहले में, उसे क्यों बर्बाद करूँ? खैर, मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। आप चाय पिए। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, उतनी ही जिद्दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? मैं तो यहीं पर था। यार, मैं और शारिक भाई बहन नहीं हैं। तुम्हें नाला से कुछ बात करनी थी। भाई, क्या ये किसी की सुनती भी है? लेकिन हमने दोस्त बनने का फैसला किया है। मैं अभी जूनियर अब्दुल्ला को देखने जा रही हूँ। मुस्तफा तुम्हें तफसील बता देगा। शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हुआ। अब सब कुछ खत्म हो गया जुल्कर। अब कुछ नया शुरू होने वाला है। नाला की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। अब उसका कहना है कि हमारा कोई दोस्त नहीं और हम शारिक के दोस्त बनने जा रहे हैं। आपका कोई दोस्त है? नहीं तो फिर क्या होगा? लेकिन हमारे खानदान में किसी का कोई दोस्त नहीं जुल्कर। क्या वाकई में? मरियम अम्मी के तो बहुत दोस्त हैं। वो तो अक्सर मिलती हैं, केक बन पेस्ट्रीज बनाती हैं। ये दोस्ती नहीं, सिर्फ जान पहचान है। क्या मेरी अम्मी के पास जिससे वो परेशानी में कॉल करके बात कर सके? नहीं। खैर, मैं तो हूँ भाई। देखो, मेरा भी कोई नहीं है। शुक्र है कि नाला मेरे साथ है। मेरे ख्याल में खानदानों में इस तरह की दोस्ती ज्यादा नहीं होती। अरे भाई, मेरा ख्याल है कि बड़े खानदानों में दोस्त की जरूरत होती ही नहीं है। अगर आप इकलौते बच्चे होते तो फौरन अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ लेते। ये भी एक हकीकत है, मान ले। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब हम शारिक के दोस्त बनने जा रहे हैं, न जाने ये ख्याल कहाँ से आ गया। अरे मुस्तफा भाई, आप कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं। नायला का कोई अमीर रिश्तेदार नहीं था, कम से कम उसका अमीर दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहुत शुक्रिया। चाय लाऊं आपके लिए भाई? बहुत अच्छा होगा, खुदा की तुम पर रहमत हो। रुहान और नूर तलाक ले रहे हैं, पता है? हाँ, बजाय इसके कि मैं बेटी की तलाक पर अफसोस करूं, खुश हूं कि उसकी जान छूट जाएगी। हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रुहान तो बहुत ही अच्छा इंसान है। नहीं मेरी जान, मेरा मतलब ये नहीं था। वो बस हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। नूर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई मर्द उस औरत से कमजोर हो जिससे वो शादी करता है, शादी तो कामयाब होना दूर की बात, ताल्लुक तक नहीं रह पाता। वैसे तुम आज के इस दौर में भी बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो। बिल्कुल है। सोचो, अगर मेरे पास पैसा ना होता और मैं किसी शाम तुम्हें खाने पर ना ले जा पाता और किसी स्पेशल डे तुम्हें फूल ना दे पाता। हाँ, तो ना करो तो क्या हो जाएगा? जिंदगी सिर्फ इन चीजों तक महदूद नहीं होती है। रिलेशनशिप में हर किसी की तवक्कुआत आला नहीं होती। होती है, हर किसी को तवक्कात होती है। कुछ तवज्जो चाहते हैं, कुछ एहतराम, कुछ ताकत, और कुछ लोग पैसा चाहते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए, यही जिंदगी है। हाँ, कह तो सही रहे हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे यार। ठीक है, इसीलिए तो वो हकीकत नहीं देख सके। ताहम एक मर्द का कामयाब होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर तुम्हें भी उस शख्स से तवक्कात होंगी जिसके साथ तुम हो। यानी ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहती कि मेरे पास बैठा शख्स बहुत ज्यादा मज़ाहिया हो। क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, कुछ हद तक बेशक मज़ाहिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस हर वक्त बैठा मजाक ही करता रहे, किसी जोकर की तरह। मतलब बैलेंस में होना चाहिए ना। यानी इंसान में ग्रेस होनी चाहिए। सही कहा। मैं मज़ाहिया नहीं हूँ और ना ही डांस कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझे हंसा ही देते हो।
वैसे क्यों ना हम साथ में कोई फिल्म देखें? बिल्कुल देखते हैं। टाइटैनिक? लेकिन तुम तो ये 50 बार देख ही चुके होगे। ओह, मैंने कभी नहीं देखी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। अच्छा देखो, खबरदार कर रही, हम बहुत रोने वाले हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, मैं जा रहा हूँ जरा। किसी वक्त घर भी रहा करो बेटा, हर शाम कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हो। बाबा प्लीज यार, मेरी फिक्र करना छोड़ दें अब आप। चलो ठीक है। तंग नहीं करो ना उमर इसे। हाँ ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ज़ैनब पापा, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ अब तुम। माफी चाहती हूँ, आज जरा देर हो गई तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, बिना तुम वापस कैसे जाओगी? बस में चली जाऊंगी मैं। लेकिन इस वक्त तो बसेस नहीं चलती, मैं तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, ज़हमत की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें जहमत किस बात की, मैं ले जा सकता हूँ। हाँ मैं तो छोड़ देगा तुम्हें। ठीक है तो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। चलो। अच्छा हम बाहर चलते हैं। ठीक है बिल्कुल चलते हैं। उमर याद है एक जगह थी जहाँ पर रूहान परफॉर्म करता है, वहाँ चले? हाँ जगह तो अच्छी है, लेकिन रूहान और नूर तलाक ले रहे हैं। क्या? असल में रूहान ने नूर के हिजाब को मसला बना दिया है। क्या कह रहे हो उमर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली, और मैं इसीलिए रूहान की तायद नहीं करता। वो आज ऑफिस आया था भाई से मिलने और उनसे बात करने। उसने ये भी कहा कि ये सूरत-ए-हाल नूर के फायदे में होगी या कुछ ऐसी ही बात थी। कैसे पता चला तुम्हें? मैं तुम्हें जानती हूँ रमीज, लेकिन फिक्र मत करो, नूर इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं किस तरह फंस गया। ये कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। ये एक एहसास है जो आता और जाता है। खैर मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाला नहीं। बकवास की उसने। बिल्कुल ठीक, कोई अपनी बीवी के अमल पर कैसे शर्मिंदा हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल लग रहा है कि मजाक कर रहा है। इसीलिए हमें रूहान वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। एतलर में एक नई जगह है, वैसे मैंने सोशल मीडिया पर देखी। अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। हाँ ये ठीक है, वहाँ पर फिर चलते हैं। जरा ज़ैनब असलान को तो देखो। रात की राही बनती चली जा रही है। चलो चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी ये है? हाँ बिल्कुल। अब किसका फोन है? मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं, जरूरी कॉल है। तुम जब तक गाड़ी में बैठो। हेलो। इस तरह की गाड़ियां तो मैं सड़क पर देखती थी, क्या मैं वाकई आज इसमें बैठने वाली हूँ? ठीक है भाई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था। जी जी कोई मसला नहीं। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। शुक्रिया। या अल्लाह क्या मुसीबत है। सो सॉरी यार, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। हाँ तो फिर बताओ कुछ अपने बारे में। तो फिर चलो। इंतजार करो, आती हूँ। रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ। यहाँ आइएगा। हमारे लिए एक शॉट लेकर आओ। क्या मतलब? कम ऑन। अच्छा ठीक है, मंगा लो।
मंगवाओ तो मुझे। एक हो तो गया, और क्यों चाहिए तुम्हें? ठीक है, मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। अल्लाह गलत करे, मुझे ही मंगवाना पड़ेगा। क्या आप एक और ला सकते हैं? क्या कर रही हो? एंजॉय, और क्या। तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है शायद। आराम से। नूर, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, रिश्ता खत्म न करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सब उस रमीज की वजह से हुआ। अगर वो ना आया होता तो हम ये सब कुछ ना देख रहे होते, लेकिन मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। सुमैया, अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। हाँ, मैंने कहा था कि उम्र की फर्क की परवाह नहीं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है यार। अपनी नवासी के लिए। फिर ठीक है, लेकिन नहीं भाई, थैंक यू। पता तो तुम यही कहोगे, वैसे वो लड़की बहुत डोमिनेंट टाइप है। यार मुझे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मतलब बीच में भी लोग हैं, तुम भी हो, मुझे वाकई इसकी जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं। एलिफ, और तुम्हारे बाद तो मुझे वैसे भी मोहब्बत से बहुत डर लगता है, तो नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई। अच्छा, वैसे एलिफ क्या कर रही है? वो प्रेग्नेंट है। क्या? शादी हो गई उसकी? तुम्हें यकीन ना है शायद, लेकिन वो शादी नहीं हो सकी क्योंकि बच्चे का बाप ऑलरेडी मैरिड है। क्या कह रहे हो ये? हाँ यार, बल्कि अभी अभी बच्चे का चाचा दरवाजे से अंदर आया है। वो ज़ैनब नहीं है क्या? हाँ शारिक, वो उस बच्चे की माँ की तरफ से खाला है और बाप की तरफ से उस बच्चे की चच्ची भी है। क्या बातें कर रहे हो भाई? हाँ यार, यही सच है। हमारे रिश्ते अब काफी पेचीदा हो रहे हैं। बिल्कुल टीवी शो की तरह। हाँ खैर, मेरी उम्र से आंख मिल गई है, मुझे उसे हाई करना पड़ेगा। वाह, तुम दोनों को यहाँ देख के अच्छा लगा। तो सब लोग यहाँ पर हैं भाई। हेलो ज़ैनब। हेलो। ये शारिक है मेरा दोस्त। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं उमर हूँ, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा। थैंक यू। आज हमारी चैनल पर मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। असल बात यह है कि मैं शारिक को हमारे शो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये यंगस्टर्स को मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में एडवाइस दे सकता है। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता हूँ। ओह नाइस, वेरी गुड। गर्ल, जरा 1 मिनट में आता हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ थे तुम यार? बस आ गया मेरे दोस्त। असल में मुझे किसी को ड्रॉप करना था। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? नहीं यार, मगर अब मेरे साथ रहो। तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में रहोगे, को पायलट बनोगे मेरे? हाँ क्यों नहीं, चलो। हाँ चलो फिर। हेलो। हेलो। बाद में मिलते हैं गर्ल्स। ठीक है, गुड लक। to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. We off the chain, we off the chain. In the club, wild like a pack of ring of chains. Put a hump in your back, break it down to the floor. And we ain't gon' leave it till your feet get sore. See what God made me, He broke the mold. And when I die, resurrect my soul. Ain't no damn who can do it like we do. And we ain't gon' leave it till the party's through. Don't let it make me mad. That's right. Hip talk don't have to brag. That's right. Feel my swag. Go ahead, girl. Give it to me, baby. 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 Give it to me, baby. Give it to me, baby.
ब्रो। सच में यार, बहुत खूब। सच में कमाल कर दिया आशा ने। थैंक यू। खुदा गारत करे। क्या मतलब है इसका? तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं, क्या कह रहे हो, ये मजाक नहीं है। तुमने क्या सोचा था कि ये कोई मामूली रेस है? तुम्हारी इत्तला के लिए मैं कभी कोई रेस नहीं हारा, और मैं अपने बाबा से पैसे नहीं लेता, अपनी जीती हुई कार्स बेचता हूँ। ये तो वाकई जबरदस्त है, पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। हाँ, तो फिर तुम्हारा भी वेलकम है। थैंक यू। तो क्या अब ये तुम्हारी हो गई? बिल्कुल। जिमल, बाबा की चाय खत्म हो गई। नमान, अपनी बहन को कॉल करो। बेहतर होगा वो अपनी माँ से मिलने आ जाए, क्योंकि वो सोते हुए उसका नाम ले रही है। ठीक है बाबा। नहीं उठा रही है। तुम उसे बार बार कॉल करते रहना, समझे? मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। वैसे उसके पास एक डॉक्टर भी है, लेकिन मेरा वहां रहना जरूरी है। ठीक है बाबा। हो क्या गया ऐसे? चलो बस बहुत हो गया रोज, चलो नीचे आ जाओ। क्या हुआ अजलान? कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। तुमने हद कर दिया आज। चलो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं इन्हें बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, चलो घर। हाँ तो क्या कमेंट्स हैं तुम्हारे? कैसा कमेंट? अच्छी थी। अगर तुम इस सोच के साथ फिल्म देखती हो कि खुदा इस जहाज को नहीं डुबोएगा, तो उसने जवाब दे दिया। हाँ यार तुम मुझे हमेशा हंसा देते हो। पहली बार मैं इस मूवी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ ना, बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे क्या होना है इसका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। मुझे लगता है कि ये मायूस मोहब्बत की कहानी है। हाँ, इसमें ये पहलू भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें तबकाती फर्क को ज्यादा दिखाया गया है। ऊपर जो अमीर लोग थे वो बच जाते हैं, और नीचे वाले गरीब लोग और उनके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओह माय गॉड अप्पू, बस मोहब्बत कह दो। ये एक मायूस मोहब्बत है। तुम इसे मायूस मोहब्बत कहती हो, लेकिन शायद तुमने देखा नहीं कि अगर हीरोइन तख्ते पर अकेली ना पड़ी होती और जैक को भी अपने साथ उस तख्ते पर चढ़ा लेती तो जैक कभी नहीं मरता, वो बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मुझे भी लगता है कि वो दोनों वहाँ फिट हो सकते थे, और इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है मीडिया पर। हम ये जानते हुए भी देख रहे थे कि जहाज डूब जाएगा। तुम बहुत फनी हो यार। खैर मुझे बहुत नींद आ रही है, चले क्या सोने? हाँ चलो। और ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, साफ नहीं होगा क्या? छोड़ दो, वैसे ही सुबह साफ कर लेंगे ना। चलो मैं 1-2 चीजें उठा लेता हूँ, ठीक है? लेकिन किस लिए? ताकि जगह साफ हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम साफ कर लो। मैं तो जा रही हूँ रूम में, बहुत नींद आ रही है।
आराम से आराम से। मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी हद में रहकर पियो। अजलान भाई जल्दी आओ, इसे जल्दी। पकड़ना जरा। जल्दी आओ, जल्दी। क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। नशे में लग रही है। मुझे उल्टी आ रही ठीक है ठीक है, चलो। अरे फ्लोर गंदा मत कर देना। वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? क्या हुआ? बिस्मिल्लाह, से क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। वो इसका थोड़ा सा पेट खराब हो गया, इस वजह से ऐसे दिख रही है। चलो जल्दी से इसे आराम बाथरूम से। ले जाओ। देख लिया ना बाहर का खाना खाने के बाद क्या हो जाता है। इसीलिए तो मैं मना करती हूँ, बाहर का खाना मत खाया करो तुम लोग। अम्मी, इसका पेट खराब नहीं हुआ है, बल्कि ये नशे में आई है। नायला तुम चुप करो। क्या मतलब नशे में है वो? क्या उसने शराब पी है? नूर आपा, आप उसे क्यों बचा रही हैं? अम्मी को सच बताइए ना। नूर बेटा, पता नहीं अम्मी, होगी नशे में। या अल्लाह, मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। बस इसी की कमी रह गई थी। अम्मी, आपकी नई बहू खराब हो गई है। मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ। नायला, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम। पापा तक ये बात ना पहुँचे। ये नाकाबिले कबूल है। मैं कल बात करूंगी अजलान से। जैसे उसे कोई फर्क पड़ने वाला है। उरूज, उठ जाओ अब। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। असलान, क्या कर रहे हो? मेरा सर फट रहा है। उठो, जाकर हाथ मुंह धो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? होना क्या है? कल रात तुमने बहुत नशा किया। उफ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाहिर है ड्रिंक करूंगी तो नशा तो होगा ही ना असलान। शर्मिंदगी हुई। किससे? सबके सामने। मसलन दोस्तों के सामने, मेरे घर वालों के सामने। तुम सबके बारे में क्यों सोचते हो यार? बात यह है, मेरे घर वाले ये सब कबूल नहीं करेंगे कभी। तो नहीं करें, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। मेरी जान, अभी तो हम जवान हैं और जवानी में तो एंजॉय करते हैं। इसमें बुरा क्या है? देखो यार अजलान, जमाना बदल चुका है। हम कोई कैदी नहीं है। अगर कोई मसला है तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। बकवास मत करो। और एक बात और, अम्मी से ये कहना कि तुम्हारा पेट खराब था। मैंने भी यही कहा है, कुछ और मत कहना। यार तुम भी कैसी बातें करते हो? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, उठो और अपना मुंह धो लो जाकर। चलो जल्दी। अजलान प्लीज, अभी नहीं, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम करना है। तुम और नहीं सो सकती? इस घर में सब जल्दी उठते हैं। चलो बस, हो गई नींद। मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानती। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। देख रही हूँ तुम भी दूसरों की तरह बन रहे हो। ऐसा नहीं है कुछ। और जो कुछ भी कल रात हुआ वो नाकाबिले कबूल है। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उठ जाओ अब। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। अच्छा, जाते हुए सहर को भेज देना। बात सुनो जी। खाने में चम्मच चलाओ, ऐसी खड़ी मत रहो यहाँ पर। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर। कैसे हो तुम? उरुज कैसी है? बेहतर हुई? हाँ हाँ ठीक है, वो बस सर्दी लग गई है उसे। सैर तुम्हें उरूज बुला रही, जाकर देख लो उसे। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। हयात, तुम जाकर कमरे साफ कर दो। ठीक है आपा। बात सुनो, तुम्हारी बीवी कल रात नशे की हालत में घर आई थी। क्या? वो नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। अगर ऐसा कुछ है तो कसम से मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। अरे ऐसा नहीं है, कहा ना बीमार है वो, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर इस पर चुप नहीं रह सकती। वो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बस आपको देखने के लिए आया था, जा रहा हूँ अपने कमरे में। ले आओ। आजो 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 आजो। जवेरिया बेटी, नानी की जान।
ओए 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 ओए। हमने भी आपको बहुत मिस किया मॉम। हाँ, यहाँ आकर अच्छा किया तुमने। पार्किंग आसानी से मिल गई थी? नहीं, मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई, उमर अंकल ने गाड़ी भेजी थी, उसी में आए हम दोनों। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया। वेलकम मेरी जान, वेलकम टू माय होम। आप कैसी है मॉम, एडजस्ट हो गई यहाँ? मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं। कभी कभी अजनबी सा लगता है, लेकिन तुम सबकी बहुत याद आती है। पहली बार दूर रह रही हूँ ना। हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम सब ठीक हैं। आपके चले जाने के बाद घर बहुत खुला खुला लगता है। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा ही है। जवेरिया, आप बताइए, आप मामा को तंग तो नहीं करती ना? हाँ बताएं, क्या करूँ इनके साथ? ओहो दुआ, हेलो। बहुत शुक्रिया उमर अंकल, कैसे हैं आप? क्यूट बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और हमारी जवेरिया कैसी है? मॉम जवेरिया को मिस कर रही थी, सोचा मिलाने ले आती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुम दोनों बहुत याद आ रहे थे। आप कैसी हैं? वेलकम होम। देखो देखो, जवेरिया हंस रही है। क्यूट बेबी। हंस रही है। अरे मुझे देखकर हंस रही है, और क्या। क्या ख्याल है दुआ, कॉफी पिए? जी बिल्कुल, पीते हैं। अरे तुम जबरदस्त। बैठो, मैं बीना को कह देता हूँ। थैंक यू सो मच। मॉम ये कितने केयरिंग है ना। ये तो है। मेरी बेटी। क्या किसी ने आना था? मैंने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, वही लेकर आया होगा मेरे ख्याल से। ये औरत अभी तक क्यों नहीं आई यार? कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? इन कपड़ों में जाओगी? रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मेरी ड्रेस में क्या खराबी है? हाँ, सर आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, रुको जरा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम दरवाजे पर आने वाले डिलीवरी मैन से जेलस हो रहे थे क्या वाकई में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे ये कपड़े सही नहीं थे ना। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? मैं घर में तो हमेशा ऐसी ही होती हूँ। तो मजाक करे हो ना मेरे साथ? मजाक नहीं कर रहा मैं, अब तुम माँ भी बनने वाली हो। तुम वाकई में बहुत ही फनी हो। हेलो अम्मी। बेटी, आज तो तुम्हें आना था, कहाँ रह गई? क्यों नहीं पहुंची? अम्मी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मिलने आऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? फिक्र मत करे, ऐसी कोई बात नहीं, बस ठंड लग गई है, थोड़ा आराम कर रही हूँ। कल आऊंगी आपसे मिलने, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। शुक्र है आप ठीक हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। आ रही हैं वो? नहीं, वो कल आएगी। आप कहें तो मैं बात कर लूं उनसे? नहीं, उसे परेशानी होगी। हाँ एलिफ, ये बताओ क्या मैं तुम्हारी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, एक एक्स्ट्रा की मेरे पास है, उसकी मुझे जरूरत थी, कहीं काम से जाना है। ओके थैंक्स। नानी को पता है आज उनकी गुड़िया का बेड टाइम डिस्टर्ब हो गया ना? सो सॉरी बेटा। नानू की शहजादी, चलो अब सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, जल्दी सो जाओ प्यारी प्यारी गुड़िया, जल्दी सो जाओ प्यारी प्यारी गुड़िया, सोना तो पड़ेगा। चंदा मामा दूर है। ये क्या कोई क्लासिकल लोरी है? क्लासिक लोरी नहीं है, बस एक लोरी है। सो नहीं रही थी ना, इसको सुला रही थी। नानू की गुड़िया, नानू की शहजादी।
मुझको कितना मजा आ रहा है आपके साथ। ये क्या है? तुम जवेरिया को मेरे हवाले कर दो। किस्मत। जरा मुझे भी अपनी किस्मत आजमाने दो। नींद नहीं आ रही इसको। आपको नींद नहीं आ रही क्या? सोना नहीं है आपको क्या? अगर मैं लोरी गाऊंगा मेरी गुड़िया सो जाएगी, इसके पापा इसे झूला देंगे, निंदिया अपनी बाहों में ले लेगी, निंदिया अपनी बाहों में ले लेगी। सो जा मेरी गुड़िया सो जा, जाके ख्वाबों की दुनिया में खो जा, परियां भी तुझको झूला देंगी, बाहों में अपने लेके सुला देंगी। सो जा मेरी गुड़िया सो जा, जाके ख्वाबों की दुनिया में खो जा। सो जा मेरी गुड़िया सो जा, जाके ख्वाबों की दुनिया में खो जा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उमर, ये तो वही लोरी है ना जो हम बचपन में सुना करते थे। हाँ, बहुत जबरदस्त तुमने कर दिखाया। हर फन मौला हो, अब जवेरिया तुम्हारे पास ही आके सोया करेगी। याद रखना, सुलाना पड़ेगा। ये काम रोज करूंगा मैं। हरामजादे, तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो रही है। तुम पागल हो या कोई मुस्तकिल विक्टिम हो, बस एक बार अपनी जिंदगी में खुद को कसूरवार ठहराओ, ना कि अपने आसपास के लोगों को। तब शायद तुम कुछ सीख लोगे। आई समझ। ये बात यही खत्म नहीं होगी। अम्मी। जुल्कर, अब्दुल्ला साहब जर्मनी में हैं। मुस्तफ़ा और नायला नाश्ता करने के लिए बाहर गए हैं और नई बहू साहिबा अभी तक शराब के नशे में अपने बिस्तर से नहीं उठी है। बेटी अलग हो चुकी है और एक अनजान लड़की घर में आराम से घूम रही है। अम्मी, उस लड़की का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। क्या करोगे, कैसे करोगे, बताओ जुल्कर। सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा तरीका निकालूंगा कि वो खुद अपनी मर्जी से घर वापस चली जाएगी। लेकिन देखो, उसकी नौकरी हमारी वजह से नहीं जाए, समझे? बस किसी तरह यहाँ से जाए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा अम्मी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर मेरी जान छुड़ाओ इससे। ठीक है अम्मी, इंशाल्लाह, आप बस हौसला रखें। या अल्लाह, सब्र दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दुआ, तुम आ रही हो ना? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकूंगी। ओह, वो क्यों? यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है ना। हाँ, ठीक है। आप लोग एंजॉय करें। हाँ, लेकिन मैं वहाँ अकेला क्या करूँगा? तुम भी ज्वाइन करो ना। अरे, आप ही तो नायला को जानना चाहते थे, तो आज मौका मिल गया है। अरे प्लीज, अब ऐसा तो मत कहो। मुझे उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। कैसे बताऊं, नायला को नहीं, तुम्हें जानना चाहता हूँ मैं।
नुमान, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फौरन घर आ जाओ। आप दोनों की आज की मुलाकात जरा हंगामी हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इन्हें बुरा नहीं लगा होगा। तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? हमारा रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, जिंदगी का है। दरअसल जैसा तुमने कहा मुझे भी बहुत अजीब लगा था पहले मैं भी नायला से नाराज था, लेकिन जितनी बात की उतना समझ में आया। मैंने जाना कि इसकी नीयत बुरी नहीं है। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। खुशी हुई कि आप दोनों की दोस्ती हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ दोस्ती तो हो गई है, लेकिन एक बात बता दूं, इसकी हर बात में मुस्तफा का जिक्र रहता है, याद रखिएगा। बिल्कुल, मेरा शौहर मुझे सबसे प्यारा है, लेकिन मुझे दुआ भी बहुत प्यारी है, और मुस्तफा को भी, है ना मुस्तफा? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे भाई से उसकी शादी हुई थी। या अल्लाह, ये बात कहना जरूरी थी क्या? बात करो, क्यों बदल रहे हो मुस्तफा? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी इंसान। इससे ज्यादा अब क्या कहूँ, बस हाँ, बहुत अच्छी है वो। हाँ बहुत अच्छी है। आज तो उसे आना भी था ना, मगर अनफॉर्चुनेटली क्लास में चली गई। शायद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था उसे। वो सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाती, झूठ बोल दिया होगा। एक बार उसने बताया था कि वो अपने क्लासेस एडजस्ट करती है ताकि जवेरिया का ख्याल रख सके। वो वैसे बहुत अच्छी है, बस कभी कभी झूठ बोल देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, तारीफ या फिर उसकी बुराई? तारीफ कर रहे हैं, वो अच्छी लड़की है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या मैं मॉम को फोन करूं? नहीं, वो तो मेरी कभी भी परवाह नहीं करेंगी। नुमान को ही फोन करती हूँ मैं। जिमल, खैरियत है? तुमने कॉल की? नुमान। जिमल, क्या हुआ है? अम्मी। अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी नहीं रही नुमान। आ जाओ। अरे नूर, आओ बैठो। तुमने बुलाया था मुझे? हाँ, रोहान से मुलाकात हुई आज। क्या मतलब है? उसने मुझ पे हमला किया है। ये क्या कह रहे हो रमीज? बकौल उसके तुम मेरी वजह से तलाक ले रही हो। रमीज, आई एम रियली रियली सॉरी। पता नहीं अब मैं क्या कहूँ तुमसे। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, इट डजंट मैटर। अगर वो चाहे तो रोज सुबह आ सकता है और मुझे सलाम कर सकता है। बस तुम्हारी खातिर कह रहा हूँ, तुम खबरदार रहना। टेंशन ना लो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हो सकता है, लेकिन रोहान का हाल ठीक नहीं लगा। आई मीन, जस्ट बी केयरफुल नूर। ठीक है, एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे वो डिनर के बारे में जो मैंने बताया था, वो आज शाम को है। नूर, तुम काम की सारी डिटेल्स जानती हो, तो तुम्हें वहां जाना होगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लाओ इधर दो। मेरे लिए पेन किलर्स भी लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। ये क्यों कॉल कर रही है? हाँ बोलो। क्या? नहीं। खैरियत तो है? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। बेटी, क्या हुआ? अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इसे क्या हो रहा है? फसील अम्मी,
चल बसी। अम्मी, अम्मी, अम्मी। जुलकर, जुलकर। हाँ अम्मी, क्या हुआ? अजलान को फोन करो, उसकी सास का इंतकाल हो गया है। अरे बहुत अफसोस हुआ। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। जल्दी फोन करके बताओ उसे। हाय बेटी, मुझे बहुत अफसोस है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अजलान, अंकल। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ अजलान, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हें किसी का कर्ज देना है। वो घर से कॉल आई थी मेरे पास, उरूज की अम्मी का इंतकाल हो गया है। क्या? क्या कहा? क्या मेरी समधन गुजर गई? खैर आपसे मिलता हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। मेरी तरफ से ताज़ियत करना। शुक्रिया। ख्याल से जाना। मेरी समधन का इंतकाल हुआ है और मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं। उमर, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई है, जनाजे पर जाना है। अच्छा होल्ड ऑन रियान, मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल करो, लेकिन फॉर गॉड सेक जनाजे में मत जाना तुम, और लोगों को उलझन में मत डाल देना, परेशान हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। मैं होश में हूँ उमर, खुदा के वास्ते मैं वहाँ जाकर फजूल बातें क्यों करूँ? तुम्हारा क्या पता है कब क्या कर बैठो तुम। खैर मैं उनके जनाजे के रस्मो रिवाज तो नहीं जानता। मेरी प्यारी बीवी है ना लैला, लैला लैला सारे उस्तादों की उस्ताद, उससे सीखूंगा सब कुछ। आज तो अपनी नानी के साथ बहुत अच्छा दिन गुजारा है ना जानू? नानी की जान। मुझे बहुत मजा आया। तो जवेरिया। जी बिल्कुल। तुम क्या कहोगी मेरी शहजादी? यहाँ लेटो, यहाँ लेट जाओ आराम से, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मेरी बच्ची। जिमल की कॉल है। हेलो, कैसी हो जिमल, क्या हाल है? आपा, क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ दुआ? उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है? मॉम एक मिनट ना। जिमल क्या हुआ है, ठीक हो तुम? कुछ हुआ है क्या? फजीला अम्मी का इंतकाल हो गया। क्या? बहुत अफसोस हुआ हम सबको। कौन मर गया? कौन मर गया? उरूज की वालिदा। प्लीज आपा यहाँ आ जाए, मुझे अकेला मत छोड़े, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं बस अभी। दुआ, तुमने अपनी मर्जी से कहा है उसको आने का। मॉम ये वक्त इन बातों का नहीं है, रो रही है वो। जाहिर सी बात है, मौत हुई है, रोना तो आएगा उसको। हंसेगी तो नहीं ना? रहने वाली जगह मौत का घर बन गई है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम सिमल को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जनाजे पे चली जाऊंगी, लेकिन उसके घर नहीं जाऊंगी। ऐसे मौके पर कैसी दुश्मनी? खैर मैं तैयार होने जा रही हूँ, जल्दी निकलना है मुझे। जवेरी आपके पास रहेगी। ठीक है बेटा। हम जनाजे पर जा रहे हैं ना? कह दिया है ना मैंने, चली जाऊंगी मैं जनाजे पर, लेकिन उस इमाम निका वाले खानदान में मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। खुदा से उसकी मगफिरत की दुआ करती हूँ। चलो मैं चलती हूँ बेटा, ठीक है ना? अम्मी, हाँ खैरियत है ना? आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? रेस्टोरेंट जाना है अम्मी? नहीं, वहाँ नहीं जा रही हूँ मैं। उरूज की अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं ताज़ियत के लिए उनके घर जा रही हूँ। वो भी थोड़ी देर पहले ही गई है। वो तो बहुत गमगीन होगी, ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। हाँ, माँ को खोना बहुत मुश्किल होता है, अल्लाह सब्र दे उसे। अगर आप चाहे तो हम भी चले? हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह उन्हें सब्र दे, उनका वाकई बहुत बुरा हाल था, बेचारी जोर जोर से रो रही थी। अम्मी आप भी तो बहुत दुखी होंगी, वो आपकी भी तो काफी पुरानी दोस्त थी। बिल्कुल बेटा, दुख तो जरूर होगा, मगर वो बीमार थी। लेकिन सबसे ज्यादा उरूज के लिए दुख हुआ मुझे। क्या अजलान को मालूम है? मैंने कॉल की है, वो सीधा भाभी के घर जा रहे हैं। अच्छा है। ठीक है, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, हम जरा जल्दी निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं फिर। जुलकर ख्याल रखना। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। मरियम सुबह से मुसलसल कॉल कर रही है, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। अच्छा ठीक है, उठा लो, जाहिर है वो तुम्हें चैन से कहाँ छोड़ेगी। हाँ कहो मरियम बेगम। हाँ अब्दुल्ला साहब, बात हो सकती है आपसे? तुम कहो, क्या बात है? फजीला, उसका इंतकाल हो गया है। ओह, अफसोस हुआ। कब हुआ ये? हमें भी आज सुबह ही पता चला है। हो सकता है उनकी नमाज जनाजा कल होगी। क्या आप आ सकते हैं? अगर आप शामिल हो जाएंगे तो बेहतर होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। चले ठीक है, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप। खुदा हाफिज। क्या हुआ?
उरूज की वालदा का इंतकाल हो गया है। आई एम सो सॉरी। तो यानी कि तुम्हें जाना होगा। जाना तो पड़ेगा, समझी है। अजलान की अभी तो शादी हुई है। जाहिर है कि मैं तुम्हें जाने से रोक तो नहीं सकती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि खामोश रहो। मैं अपने घर में एंजॉय करूंगी और कर भी कह सकती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मगर तुम अभी फौरन नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हें याद नहीं है कि तुम जर्मनी गए हो, वहां से फौरन वापस नहीं आ सकते। तो फिर शाम तक चला जाऊंगा मैं। यानी हमारे पास अभी थोड़ा और वक्त है। हाँ बिल्कुल। रमीज, नूर, तुम कुछ हुआ है क्या? हाँ, अच्छी खबर नहीं है रमीज। अजलान की सास का इंतकाल हो गया है। अफसोस हुआ। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। मैं तुमसे डिनर के बारे में पूछने वाली थी। हाँ, तो तुम वहाँ नहीं आ सकोगी। ये तो मुश्किल होगा क्योंकि सारी डिटेल्स तुम जानती हो। तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। ऐसा करते हैं, अगर कुछ हुआ तो मैं वहाँ होते हुए 5 मिनट के लिए तुम्हें कॉल कर लूंगा। जरूर जरूर, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। बस ठीक है, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। एक बार फिर ताज़ियत रसूल साहब। अब्दुल्ला साहब बिजनेस ट्रिप पे मुल्क से बाहर है। मैंने उन्हें इत्तला दे दी है, वो आ जाएंगे जरूर। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत अफसोस हुआ। आ जाओ बेटी। अम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं सकी। हमने तुम्हें कई बार कॉल की, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। जिमल ने बताया कि तुम्हारी माँ ने भी फोन किया था। तुम नहीं आई, कहाँ थी बेटी? मैं बीमार थी बाबा। नहीं, तुम बीमार नहीं थी, नशे में थी तुम। निकल जाओ यहाँ से। उरूज, आराम से। क्या ये झूठ है अम्मी? बताइए ना इन्हें। चुप रहो नायला। लगता है मेरे जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कल रात नशे में घर आई थी। कैसे आराम से, आराम से। नायला, तुम खामोश हो जाओ, खामोश। तुम्हें कहा किसने था आने के लिए? उरूज, क्या ये सच है? देखिए, हम कल रात बाहर गए थे, मगर यहाँ जब तुम्हारी माँ जान की बाजी लड़ रही थी, तुम क्लब में जाकर नाच गाने में मसरूफ थी। बदतमीज! हाथ कैसे उठा तुमने मेरी बीवी पर? अजलान बेटा, हिम्मत कैसे हुई? चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे अम्मी के कमरे में ले चलो। ठीक है मेरी जान, चलो आ जाओ। मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। आपा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जिमल, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ताज़ियत कबूल कीजिए। रसूल साहब, अपनी बेटी की तरफ से मैं माजरत करती हूँ, लेकिन आप समझे उसे। जब कोई उसके सामने उसकी बीवी पर हाथ उठाए या... वो उसकी बीवी है तो मेरी बेटी भी है। क्या मेरी बेटी हिजाब पहनकर नाच गाना करेगी? क्या मतलब है इस बात का? नहीं, वो हिजाब उतार कर पीती है। नायला, अब चुप रहो।
बेटी क्या कह रही हो? खुलकर कहो। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? देखिए, हमें आज के दिन ये बातें नहीं करनी चाहिए, हम बाद में करेंगे, ठीक है? जनाजा कल के दिन है ना? जी हाँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अदा करे। आमीन आमीन आमीन। अम्मी, अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ चली गई? आपने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ सकी। मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। अम्मी अपने पास बुला ले मुझे। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। चलो उठो, हम लोग घर चलते हैं। रोज बस बहुत हो गया, चलो उठ जाओ। नहीं असलान, मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरी अम्मी, ऐ खुदा नाइला को भी अपने पास बुला ले, लानत हो उस पर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। मैं अकेली रह गई हूँ असलान, आपका साया चला गया। अच्छा बस, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अम्मी, प्लीज चुप हो जाओ।